हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं शशि थरूर और चीन का जिक्र करूंगा। शशि थरूर इस समय ऑल पार्टी डेलीगेशन, जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। विदेश में हैं, कोलंबिया से ब्राज़ील पहुंचे हैं। 5 देशों की यात्रा पर उनको भेजा गया था। आप सभी लोगों को पता है कि वो कांग्रेस के एक स्टालवार्ट लीडर हैं, एक राइटर भी हैं, एक सांसद भी हैं। तिरुवनंतपुरम का रिप्रेजेंटेशन करता, संभवतः चौथी बार वहाँ से एमपी चुन करके आए हैं पार्लियामेंट में, यानी लोकसभा में। उन्होंने कहा है कि इस समय 81% जो हथियार हैं पाकिस्तान के, वो चाइना मेड हैं और चाइना अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान यानी बलूचिस्तान के ग्वादर से उनका मतलब है, उसमें भारी भरकम निवेश कर रहा है। और चीन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में चल रहा है। दरअसल वो चाह रहे थे कि चीन का बखिया उधेड़ें, लेकिन कुछ सीमाएं हैं, कुछ कहने की उनकी सीमाएं हैं। चीन के बारे में पूरी बात नहीं की, लेकिन जो कहना चाहते थे, जो कहे हैं, उसका लबो लुबाब जो मतलब है वो यही है कि भाई चीन चाहता है कि भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ें और भिड़ते रहें, जिससे कि भारत में सामान महंगे हो जाएं और यहाँ की जनता के बीच विरोधी दल जा करके ही कहे देखो महंगाई इतनी हो गई, पेट्रोल 200 रुपये पर लीटर हो गया, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करते रहें और इस वजह से मोदी सरकार बदनाम हो जाए। राहुल गांधी इसमें सबसे आगे रहेंगे। राहुल गांधी वैसे भी कहा जाता है कि भाई चीन की तरफदारी करते हैं, अब सच्चाई क्या है कौन जानता है। सत्ता में आने के लिए बेचैन है, ये तो उनकी बातचीत से लगता ही है, जो कि बीजेपी नहीं चाहती है। और मुझे लगता है अभी अभी वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं बना पाएंगे। खैर जो भी है, लेकिन ये है कि राहुल गांधी जैसे शख्स विरोधी दल के नेता भी हैं, या विरोधी दल में बहुत सारे लीडरान हैं जो अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों का नेतृत्व करते हैं। वो लगेंगे बीजेपी की लानत मलामत करने कि भाई देखो इनके राजकाज में इतनी महंगाई हो गई, इससे आम जनता आग बबूला हो उठेगी और वो मोदी सरकार को परास्त कर देगी। अब मोदी सरकार ये तो कह नहीं सकती कि भाई ये शातिराना जो अंदर, चूँकि चीन भारत के इकोनॉमिक प्रोग्रेस से डरता है या जलन रखता है। डरता क्या है, जलता है। उसको लगता है भाई भारत अगर यूँ ही प्रोग्रेस करता रहा तो आने वाले समय में वह चीन को पीछे छोड़ देगा। दूसरे शब्द में चीन इस समय 4.4% एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत का सालाना जीडीपी विकास दर 6.5% के आसपास है। तो इस प्रकार से भारत उससे लगभग 2 गुना ज़्यादा है और इन्हीं सब से चिढ़ता है। इसलिए वो चाहता है भारत पाकिस्तान के साथ इंगेज रहे, युद्ध में लगातार दोनों भिड़ते रहे आपस में, जिससे चीन की एक तो उसके जो हथियारों की होड़ है वो भी विश्व में कन्विंस करने की स्थिति में आ जाएगा। विश्व बाजार में अन्य देशों को, खास करके उन देशों को जिससे उसको खतरा नहीं है, यूरोप में और अमेरिकी महाद्वीप में, खासकर दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में, तो इस प्रकार से लातिन अमेरिकी महाद्वीप में, इस प्रकार से चीन जो है खुराफात भारत के खिलाफ करता रहता है। वह भारत को चाहता है आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए। आप लोगों ने देखा जापान को स्लाइटली पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। टारगेट ये है कि अगले 2-3 सालों में भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। दूसरे पर चीन ही बैठा है, पहले पर अमेरिका बैठा है। कोई नहीं चाहता कि भाई भारत जो है टॉप 5 में शामिल हो। अमेरिका भी नहीं चाहता, चीन भी नहीं चाहता। इसलिए अगर उनकी पोजीशन को खतरा होगा तो वो चिढ़ेंगे ही, और इस वजह से चीन की शाह पर पाकिस्तान कूद रहा है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है भाई बड़े पापा तुम्हारे बचा ही लेंगे हमको। और चीन बिग ब्रदर की भूमिका में इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हावी है।
देखना है भारत चीन की इस सोच, इस रणनीति का कैसे मुकाबला करता है। एक्चुअली शशि थरूर इन्हीं चीज़ों के बारे में बता रहे थे। बहरहाल आप लोग कैसे हैं, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।